एग्जाम्पल 8.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसमें कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का, और इन दोनों के दरमियान का फासला है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स की मिकदार क्या होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान में, ग्रेविटेशनल फोर्स की मिकदार क्या होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान में, और साथ में आपने इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करना है, कंपेयर भी करना है, कंक्लूजन भी देना है आपने। तो हमने डाटा बनाया कि हमें डिस्टेंस गिवन है कितना 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, हमें कंक्लूजन भी प्रोवाइड करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या आप लोगों ने बच्चों ऑलरेडी जो है ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया आपने, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है आपको, अभी करना है आर स्क्वायर भी लिख दीजिए, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपने फॉर्मूला लिख दिया। बच्चों थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, इनके दरमियान का फासला क्या आर है जो आपको गिवन है। आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ के लिख दिया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये क्या है बच्चों, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 आपको यहाँ पर गिवन है। मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ठीक है बच्चों। अच्छा, और आपको प्रोटॉन का चार्ज भी गिवन है बच्चों 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इसका मतलब ये हुआ दोनों पे चार्ज की मिकदार क्या है बच्चों, सेम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज की मिकदार क्या है, सेम है, लेकिन फर्क पता क्या है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बच्चों आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है कितना है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, और आपको प्रोटॉन का मास भी गिवन है कितना है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। तो ये डाटा आपको पेपर में गिवन होगा, अभी एग्जाम्पल में गिवन नहीं था। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों हम लोग, तो हमें वैल्यू पुट करना है, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिए। के फॉर एयर, अगर कोई मीडियम मेंशन नहीं होगा बच्चों, तो आपको मीडियम जो सपोज करना है वो एयर है। क्या है, एयर जो है। इसके लिए कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। आपको Q1 पता है कितना 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। आपको Q2 पता है बच्चों 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। और इसको डिवाइड किससे करना है बच्चों, इसको आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको आपने डिवाइड करना है R की वैल्यू से। R की वैल्यू क्या थी बच्चों आपके पास, R की वैल्यू आपके पास थी 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर। तो आपने बच्चों कैलकुलेटर यूज करना है। बताइए वैल्यू क्या आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, बताइए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। देखो इसको मैं आपको स्टेप बाय बताता हूं करना कैसे है। 9.1 एक्सपोनेंट 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी बच्चों, वो ये किया है कि एक्सपोनेंट 9 था बच्चों, क्या था 9 एक्सपोनेंट 9 है, जो वैल्यू है ना के की वो क्या है 9 एक्सपोनेंट 9 है बच्चों, तो उसको 9 एक्सपोनेंट 9 कर लीजिएगा। नाइन एक्सपोनेंट 9 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9 एक्सपोनेंट 9 कर लेते हैं हम लोग, किसको, के की वैल्यू को, ठीक है। तो 9 एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा 9 एक्सपोनेंट 9 लिखना होगा, ठीक है। कर लिया सबने कैलकुलेट बच्चों, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा, बुक में भी चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है क्या, यही वैल्यू है बच्चों। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और डिवाइड किससे करना है बच्चों 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 से आपको डिवाइड करना है। और दोबारा कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था। तो 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 आ रहा है, बुक में आंसर है ये, जरा मुझे बताइए। देखिए 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 आंसर है क्या, यही आंसर, ठीक है। तो जो हमने अभी पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हमें इस सवाल का
सेकंड पार्ट मुकम्मल करना है बच्चों, तो मैं पहले पार्ट क्योंकि मुकम्मल कर चुका हूं तो मैं इसको एक बॉक्स में बना देता हूं कि भाई हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो बच्चों बी पार्ट में क्या करना है आपको, बी पार्ट में आपको फाइंड करना है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही है बच्चों, पहले चैप्टर में पढ़ लिया आप लोगों ने। तो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, देखिएगा मैं डिवाइड में आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो G की वैल्यू आएगी 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। m1 की वैल्यू आएगी, m1 कितना गिवन है यहाँ पे लिखा हुआ है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पर m2 की वैल्यू रखनी है, जो क्या है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस, आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है किसकी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 के बाद लिख देते हैं 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा आपके पास क्या चीज़ आएगा बच्चों 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर। 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप डिवाइड में लिख दीजिए 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर। उसके बाद कैलकुलेट करिएगा बच्चों, आपने इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है बच्चों। तो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 इंटू m1 कितना है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 इंटू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, और डिवाइड किसे करना है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 का स्क्वायर। तो आ रहा है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या आ रही है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 47 न्यूटन। बच्चों इसमें जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमें रिजल्ट भी बताना है, रिजल्ट को क्या करना है, कंपेयर भी करना है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। बच्चों रिजल्ट को कंपेयर कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों, बहुत कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और इसके मुकाबले में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों, कम है। तो हम लिख देते हैं सी पार्ट में कंक्लूजन लिखना है, हम लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। ये आपका कंक्लूजन हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि 10 की पावर माइनस कितना बन रहा है 47, और ये वैल्यू क्या है -8 है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इन कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका सवाल क्या हो गया बच्चों, मुकम्मल। एग्जाम्पल नंबर 8.2 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ये हुआ दोनों चार्जेस की मिकदार क्या है बच्चों, सेम है। तो Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। इन दोनों को हम बराबर ले लेंगे, किसके, Q के बराबर कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद कहा गया इन दो चार्जेस के दरमियान का फासला कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर इन दो चार्ज के दरमियान का फासला है। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी 0.5 मीटर। और ये भी कह दिया गया ये दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं कितने फोर्स से, ये दोनों चार्ज फोर्स कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं बच्चों, 0.1 न्यूटन की फोर्स से क्या कर रहे हैं, दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि बताइए इन दोनों चार्जेस की मिकदार क्या है, तो दोनों चार्ज की मिकदार तो सेम होगी, इसको क्या बोल देंगे, Q कह देंगे। बी पार्ट में कहा जा रहा है कि बताइए अगर इन दो चार्ज के दरमियान में एक ऐसा मीडियम रख दें
इन दो चार्ज के दरम्यान में एक ऐसा मीडियम रखते हैं जिसकी परमिटिविटी क्या है 5 टाइम्स है किसके मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में। तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाएगा कि जो एप्सा आर है ये आपको गिवन है 5, एप्सा आर क्या है बच्चों 5 गिवन है आपको, ठीक है। ये जो इस तरह से अगर गिवन कहा जाए सवाल में कि हमारे पास जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 5 टाइम्स है या वैक्यूम के मुकाबले में 5 टाइम्स है, तो आप इसको लिख दोगे एप्सा आर की वैल्यू क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है। ये याद रखिएगा। अगर आपको सवाल में इस तरह गिवन दिया जाए कि भाई पहले मीडियम एयर था, अब जो मीडियम है वो चेंज हो गया है और अब जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 5 टाइम्स है, तो आप लिख दोगे एप्सा आर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है। और अब बताइए फोर्स की वैल्यू क्या है, तो बच्चों एयर के लिए फोर्स को एफ लिख दिया गया है, एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में फोर्स को किससे लिख दिया गया है बच्चों, एफ से लिखा गया है। तो मीडियम चेंज हो गया ना, तो आप क्या लिख देंगे एफ डैश लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, एफ डैश लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि मीडियम के बारे में बात नहीं की गई है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि कौन सा मीडियम है ये। तो सॉल्व करना शुरू करें बच्चों हम लोग। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को, जरा देखिएगा। अगेन आपके पास फॉर्मूला मौजूद है बच्चों, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्योंकि सवाल में कहा गया था बच्चों कि Q1 और Q2 बराबर है Q के, तो हमने ये करना है बच्चों Q1 की जगह और Q2 की जगह क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो Q1 की जगह पे Q आ गया और Q2 की जगह पे क्या आ गया बच्चों, Q आ गया, और आर स्क्वायर सेम वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर डिवाइड में एफ के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई हो गया, के आ गया बच्चों, वैसा ही Q मल्टीप्लाई बाय Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, अब ये करना है बच्चों एफ आर स्क्वायर वैसे ही रहा, के मल्टीप्लाई में है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ Q स्क्वायर बच जाएगा बच्चों। ये स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ आकर क्या बन जाएगा, रूट क्या बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि Q बराबर किसके है, Q बराबर है अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिएगा बच्चों F की वैल्यू कितनी थी आपके पास F गिवन है कितना 0.1, F की जगह आ गया 0.1 आ गया, ठीक है बच्चों। R की जगह R की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, और क्योंकि R के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आपके पास आएगा, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों आपके पास, K की वैल्यू आएगी 9 एक्सपोनेंट 9। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा बच्चों, इसको कैलकुलेट करना शुरू करिए। पहले आपने ये करना है 0.1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.5 के स्क्वायर से। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 9 एक्सपोनेंट 9 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, और उसके बाद रूट निकाल लीजिएगा बच्चों। तो आपके पास आंसर आएगा 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 6। ये चार्ज की मिकदार आ गई कितनी, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 6। और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है। क्या होती है चार्ज की यूनिट, कूलम होती है। तो Q आपके पास क्या हो गया बच्चों, फाइंड हो गया। अब आपको F डैश निकालना है, क्या निकालना है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको पता है मीडियम जब एयर या वैक्यूम था तो फोर्स F थी, क्या थी फोर्स। अगर मीडियम चेंज होगा ना तो आपको फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, जरा सुनिएगा बच्चों। फॉर एनी अदर मीडियम, अगर मीडियम चेंज हो तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, जो भी फोर्स होगी फॉर एयर, जो भी फोर्स होगी फॉर एयर उसको डिवाइड कर दीजिएगा एप्सा आर से। किससे, एप्सा आर से। तो बच्चों F की वैल्यू कितनी है आपके पास, F आपके पास गिवन है 0.1, और एप्सा आर कितना है बच्चों आपके पास 5। तो आपने क्या करना है, 0.1 को 5 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा आपके पास F डैश का आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, F डैश का आंसर आएगा 0.02 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ एयर मीडियम में फोर्स कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। एयर मीडियम में फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 8.2 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है।
बच्चों सवाल में कहा गया 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2, Q3 की वैल्यू जो है बच्चों माइक्रो कूलम में है। माइक्रो का प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻⁶, मतलब ये वैल्यू है +2 एक्सपोनेंट -6 है। कितनी है बच्चों? प्लस Q1 कितना है बच्चों? प्लस Q1 आपके पास है कितना? देखिएगा बच्चों, हम डाटा बना रहे हैं इसको यहाँ पे, तो आपको गिवन है Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 पॉजिटिव है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद बच्चों Q2 भी पॉजिटिव है बच्चों, तो प्लस Q2 आ जाएगा, और ये कितना है बच्चों? 3 माइक्रोकूलम है बच्चों। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, और Q3 भी बच्चों आपके पास है कितना? कितना है बच्चों? 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। इसके बच्चों कहा जा रहा है तमाम साइड की लेंथ इक्वल है 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तमाम साइड की लेंथ क्या बच्चों? इक्वल है। बताना है कितना फोर्स लगेगा Q3 को, मतलब यहाँ पर इस Q3 को कितना फोर्स लगेगा, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो Q3 पे फोर्स को मैं कहता हूँ F3 कह देता हूँ बच्चों। क्या कहता हूँ? Q3 पे जो फोर्स लगे उसको क्या बोल दूंगा? F3। F3 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। बुक वालों ने जो नाम रखा है ना बच्चों, फोर्सेस का नाम जो रखा है बुक वालों ने, इसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बुक वालों ने कहा Q2 पॉजिटिव है और Q3 भी क्या बच्चों? पॉजिटिव है। Q1 भी क्या बच्चों? पॉजिटिव है, और Q3 भी क्या? पॉजिटिव है। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा Q3 को, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q3 को, इसको बोलेंगे F13। क्या बोलेंगे बच्चों? F13। मेरे पास यहाँ पे जगह शॉर्ट है, मैं लिख रहा हूँ F13। नजर नहीं है यहाँ पे, मैं तो इसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है? ये फोर्स का नाम क्या बच्चों? F13। जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स लगा रहा है चार्ज 1 चार्ज 3, उसको कहेंगे F13। ठीक है बच्चों? इसके बाद फोर्स जो लगा रहा है चार्ज 2 चार्ज 3, उसको हम कहेंगे F23। क्या बोलेंगे? मैं इसको, इस बात को मैं जो है ना बच्चों, वो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख दूं, ताकि ये तो मुश्किल आ रही है मुश्किल ना आए, ठीक है? अच्छा देखिएगा बच्चों, F23 ये क्या है बच्चों? F23 है, और ये आपका है F13। ठीक है, मतलब ये हुआ चार्ज 2 चार्ज 1 को तो फोर्स लगा रहा है वो क्या है बच्चों? F23 है, और चार्ज 1 जो चार्ज 3 के फोर्स लगा रहे हैं इसको बोलेंगे F13, और F13 और F23 का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? F3 कहलाएगा। ठीक है, डाटा आपके पास क्या है बच्चों? Q1, Q2, Q3 और F3। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा बच्चों चार्ज 1 कितना फोर्स लगा रहा है किसको? चार्ज 3 को कितना फोर्स लगा रहा है? F13 लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको फाइंड कर लेंगे। F13 का मतलब मैंने बता दिया बच्चों, वो फोर्स जो चार्ज 1 लगा रहा है चार्ज 3 को, तो K आ जाएगा बच्चों, Q1 आ जाएगा बच्चों, और Q3 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा बच्चों चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान का फासला। चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान में कितना फासला बच्चों? 10 सेंटीमीटर है, जो कि डिवाइड में, जो कि मीटर में जाकर क्या हो जाएगा? 0.1 बन जाएगा। तो ये आ गया बच्चों वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये की जगह क्या रखेंगे? बोलिए। 9 एक्सपोनेंट 9 रखेंगे। Q1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों? गिवन है 2 एक्सपोनेंट -6 रख देंगे बच्चों, और Q3 की जगह क्या रखेंगे? वैल्यू 4 एक्सपोनेंट -6 वैल्यू रख देंगे बच्चों, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? डिवाइड में आपके पास आएगा
क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डिवाइड में 0.1 का स्क्वायर। बच्चों वैल्यू आएगी 7.2। क्या आएगी वैल्यू, 7.2 न्यूटन। जिस तरह हमने फोर्स निकाला तो जो चार्ज 1 चार्ज 3 को लगा रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और फोर्स निकालेंगे जो चार्ज लगा रहा है चार्ज 2 चार्ज 3 को। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, चार्ज 2 आएगा, चार्ज 3 आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा बच्चों चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरम्यान का फासला। तो चार्ज 2 चार्ज 3 के दरम्यान का फासला क्या है बच्चों, चार्ज 2 चार्ज 3 के दरम्यान का जो फासला है वो है बच्चों, अगेन देखो चार्ज 2 ये रहा और ये चार्ज 3 है ना, क्या फासला है 10 सेंटीमीटर। मीटर में ले जाएंगे क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर। तो बच्चों के है 9 एक्सपोनेंट 9, आपके पास के कितना है बच्चों, 9 एक्सपोनेंट 9 है। आ गया Q2 आगे बच्चों कितना है, 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। किसकी वैल्यू है बच्चों, ये 3 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये वैल्यू है बच्चों आपके पास किसकी, Q2 की। फिर Q3 की वैल्यू आएगी कितनी, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 आएगी। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा आपके पास डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, 0.1 का स्क्वायर। तो अगेन कैलकुलेटर में करना है बच्चों, इसको क्या करेंगे, 9 एक्सपोनेंट 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 से, और डिवाइड करवाएंगे किससे, 0.1 के स्क्वायर से। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, 10.8 न्यूटन आंसर आएगा। आपने क्या कर लिया, ये फाइंड कर लिया कि चार्ज 3 को 2 फोर्स लग रही है, चार्ज 3 को चार्ज 2 फोर्स लगा रहा है F23, और चार्ज 3 को चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है F13। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता चल चुका है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल के दरमियान का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, ये भी कितना एंगल है, ये अगर 60 तो ये भी क्या है बच्चों, 60 है। मेरी बात समझ आ गई आप सबको, ये एंगल क्या है बच्चों, 60 ही है जो यहाँ पर आपको गिवन है। तो बच्चों याद रखना एक फॉर्मूला, पैरेललोग्राम लॉ आप लोग अभी पढ़ के आए हो। क्या था, R बराबर था अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर, आपको पता होगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अच्छा भाई, मैं अंडर रूट की लाइन को बना रहा हूं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन खराब ना हो कहीं भी, ठीक है। तो बच्चों अंडर रूट के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बच्चों आर आपका क्या है, F3 है, F13 बच्चों, और F23 का रिजल्टेंट क्या होगा, F3 होगा ना, तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे F3। इसके बाद अंडर रूट आ गया बच्चों, और अगेन लाइन बना रहा हूं मैं ताकि तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों किसकी, अब ए की वैल्यू, ए मतलब क्या है आपका F13 है, ए क्या आपका, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर मतलब F13 का स्क्वायर। बी आपका क्या है बच्चों, F23 है, तो बी का स्क्वायर मतलब F23 का स्क्वायर। तो क्या प्लस आएगा, 2 आएगा, ए आएगा F13, बी क्या आएगा बच्चों F23, और कॉस आएगा, और एंगल कितना था 60 था बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 60 आ गया। बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया सारी वैल्यूज। अब आखिरी में क्या करना है, पुट कर देना है। तो आखिरी स्टेप मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, F3 आ गया आपके पास, और आपके पास रूट भी आ गया, ठीक है। तो अब रूट के लिए अगेन लाइन बना देता हूं मैं। तो आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे।
F13 का क्या लिखना है? F13 कितना है बच्चों? 7.2 है। आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है 7.2 है। आपके पास F23 क्या है बच्चों? 10.8 है बच्चों, ये भी स्क्वायर आएगा। फिर 2 आ गया। F13 कितना है बच्चों? 7.2 है। F23 कितना है बच्चों? 10.8 है। और cos 60 आएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? अब जस्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में रखे कैलकुलेट करना है। तो 7.2 का स्क्वायर प्लस 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.2 इंटू 10.8 इंटू कॉस 60, जो भी आंसर आएगा उसका रूट निकालेगा आखिरी में लाजमी। तो 15.6 आंसर आ रहा है बच्चों। तो आप लोग मुझे बताइए बुक के अंदर 15.6 आंसर है या नहीं है? 15.69 है तो हम इसको 7 लिख देंगे। तो क्या बुक में आंसर 15.7 न्यूटन है बच्चों? तो ये सवाल हमने क्या कर लिया, मुकम्मल कर लिया।